हेलो स्टूडेंट। जी एडवांस का 2018 का पूछा हुआ वेक्टर का ये पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड। वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है। वेक्टर ए इज स्मॉल ए आई कैप, वेक्टर बी इज ए इंटू कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। ये ओमेगा टी देखकर ही स्टूडेंट घबरा जाते हैं। वेयर ए इज अ कांस्टेंट एंड ओमेगा का वैल्यू गिवन है पाई/6 रेडियन। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी होल मॉड ऑफ ए माइनस बी एट टाइम टी इक्वल टू टाउ। मतलब ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है किसी टाइम टी इक्वल टू टाउ पे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो टाउ का वैल्यू क्या होगा ये पता जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो होना चाहिए वो होना चाहिए किसके, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज रूट 3 टाइम्स अप होना चाहिए मॉड ऑफ ए माइनस बी का। और ये किस टाइम पे होगा वो टाइम आपको पूछा जा रहा है कि एनी टाइम टी इक्वल टू टॉप है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें टाइम निकालने के लिए हमें ये फाइंड करना होगा कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का आखिर वैल्यू कितना होगा। तो वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए इज ए आई कैप। और वेक्टर बी हमारे पास गिवन है क्या, वेक्टर बी को अच्छे से लिखो। बी आपके पास ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ये है वेक्टर बी। अगर मैं ए प्लस बी वेक्टर लिखूं तो ए प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो ये ए वेक्टर बी करेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट को एक जगह लिख लेता हूं मैं। ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप आ जाएगा प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप आ जाएगा। अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, रूट ओवर ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 ए कॉस 2ab, तो 2a² कॉस ओमेगा टी आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से आ जाएगा a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके ग्रेट। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ कुछ कैलकुलेशन आपको दिखेगा। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप a² कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, और a² हो जाएगा 2a²। तो फाइनल मैं लिखता हूँ 2a² प्लस 2a² कॉस ओमेगा टी। उम्मीद करूंगा ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इससे 2a² कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा आप क्या पढ़ते हैं, अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको रिवॉल्व करूँ तो cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा-1। और एक और फॉर्मूला आता है 1 - 2 sin² थीटा। तो 1 प्लस कॉस 1 इधर जाएगा तो आ जाएगा 2 cos² थीटा/2। तो ये आ जाएगा आपके पास टू 2a² × 2 cos² ओमेगा टी/2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट से ये बाहर निकलेगा तो 2a cos ओमेगा टी/2। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज़्यादा हुआ लेकिन हमें पता चल गया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, 2a cos ओमेगा टी/2। इसको फिलहाल मैं ब्रैकेट में क्लोज करके रखता हूँ। अब हम लोग मूव करेंगे इस पे मॉड ऑफ a - b। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो a - b अगर निकालेंगे आप, a - b कितना हो जाएगा, a - b इस a - कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। और इसी का मॉड लोगे, मॉड ऑफ a - b अगर आप करेंगे तो सेम यही टर्म आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस आएगा तो मैं डायरेक्ट अगला स्टेप लिखता हूँ, जब इसका मॉड लोगे ना
तो सेम टर्म आएगा, बट यहाँ पे आपको मिलेगा -2ab आएगा इसमें। तो अगर 2a² कॉमन ले लेंगे तो 1 - cos ωt आएगा। उम्मीद करूंगा कैलकुलेशन आप स्टेप कीजिए तो आपको आ जाएगा। 1 - cos ωt को लिख सकते हैं 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2। तो 2a² इंटू 2 sin² ωt/2। तो मॉड ऑफ a - b का जो वैल्यू आ गया अपने पास वो आ गया कितना? दिस इज 2a sin ωt/2। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, बस वैल्यू पुट करेंगे और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा इतना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ a+b इक्वल होना चाहिए आपका √3 ऑफ मॉड ऑफ a - b का। तो ये √3 है, √3 ऑफ a - b। तो हम लोग इक्वल कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ गया क्या इक्वेशन? तो मॉड ऑफ a+b अपने पास है 2a cos ωt/2 इक्वल होना चाहिए किससे? √3 ऑफ 2a sin ωt/2 से। सो 2a कैंसिल हो गया। ओके, और अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको cos ωt/2 से अगर इसको इधर डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा cot ωt/2 इक्वल टू √3। तो cot √3 कब आता है? 30 डिग्री पे। मतलब ωt/2 इक्वल टू 30 डिग्री बोल सकता हूँ। 30 डिग्री को क्या π/6 रेडियन लिख सकते हैं? π/6 इक्वल टू ωt/2। ओमेगा रेडियन में गिवन है इसलिए रेडियन में कन्वर्ट किया। ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है π/6। π/6 इंटू t/2 इक्वल टू π/6। π/6 कैंसिल, टी का वैल्यू आएगा 2 सेकेंड, तो इसी टाइम पे इक्वल आ रहा है। तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर और ये एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ।